अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मुबारक हो आप सबको, पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच खत्म हो चुका है। 3 मैच की जो सीरीज़ है उसके अंदर पहला मैच खत्म हो चुका है और बांग्लादेश वन साइडेड हमसे जीत चुका है। तो आई मीन फॉर्मेट बदल गया लेकिन टीम बदल गई, टीम के मेन प्लेयर चेंज हो गए, डेब्यूटेंट आ गए, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी अभी भी वही है। पता नहीं हम कब इस चीज़ को समझेंगे कि हम एक ऐसा टीम बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। मैंने जिस तरह को आपको पिछली वीडियो में बताया, हम लोग बांग्लादेश, श्रीलंका इनके साथ इनके बिल्कुल इक्वल आ गए हुए हैं। हालांकि हम इनसे पहले ऊपर होते थे, लेकिन आज वो जिस तरह बांग्लादेश ने वन साइडेड रहा है, अब आपको लग रहा होगा कि हम इससे भी नीचे चले गए। तो खैर, ये था कि आपने ये आज 4 डेब्यूटेंट खिला लिए। डेब्यूटेंट की ना मैंने आपको पहले एक बात की थी कि कि शाहीन्स की मैं आपको एक बात कर रहा था। पाकिस्तान शाहीन्स जो टीम है जहाँ पे यंगस्टर खेलते हैं, मैं उनकी आपको एक बात बता रहा कि वो अबू धाबी की कंडीशन में वनडे सीरीज हारी हैं। टी20 की भी और वनडे की भी, दोनों इंग्लैंड लायंस हैं। तो अबू धाबी की कंडीशंस में तो आपको मैं बता रहा था कि पीछे किस किस्म का, किस लेवल का टैलेंट जनरेट हो रहा है। आप कहेंगे कि अभी ये चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, वो कुछ भी नहीं होने लगा, वो इसी तरह रहेंगे सारे। ये स्किल बेस के ऊपर थोड़ा सा इनका थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन ये इनका सारों का मेंटल प्रॉब्लम है। ये मेंटली तौर पे सारे इतने वीक हैं। इनकी जो क्रिकेट जो इनको ब्रॉट अप किया गया है वो इसी तरह किया गया कि मेंटल तौर पे सारे ये इतने ज्यादा वीक है कि इनको समझ ही नहीं आती कि हमने प्रेशर सिचुएशन में किस तरह खेलना है, हर दफा क्रम्बल कर जाते हैं। आज आप देखो, पहला मैच खेल रहे थे, कुछ भी नहीं था, आप आराम से जाके अपनी बैटिंग करते, नॉर्मल बैटिंग करनी थी आपने। आप 114 पे आपकी पूरी टीम आउट हो गई और 40 पे आपका पहला आउट हुआ है, 41 पे। पावर प्ले की आखिरी बॉल पे साइड फरहान आउट हुआ है। तो आप देख लो आपका आगे जाके क्या हाल हो गया। तो खैर, माज ताकत ने अगर हम बात करें उसकी, तो वो शुरू से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाद में जाके उसने मेरिट पे शॉट्स खेलना शुरू कर दी थी और गैप्स अच्छे निकालना शुरू कर दिए थे। उसके बाद में साहिबजादा फरहान ने भी ठीक है, ओके खेला है। आई मीन कुछ फ्लॉस थे उसकी टेक्निक में, लेकिन वो चल गया। लेकिन आज के मैच में चल गया, लेकिन वो बड़े मैचेस में या आगे वर्ल्ड कप जो एशिया कप भी आ रहा है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तो वहां पे वो इस तरह चल नहीं सकेगा इस टेक्निक के साथ, क्योंकि वहां पे कंडीशंस भी और तरह की होंगी। तो खैर, शामिल हुसैन की बात करें तो समझ नहीं आ रही कि शामिल हुसैन ने क्या किया। शामिल हुसैन ने 5 बॉलें खेली हैं जिसके अंदर 3 उसने उठा दी। आई मीन वो वनडे चल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लेता, लेकिन उसने कोई टाइम नहीं लिया। वो एक कैच भी ड्रॉप हो गया, सीधा हाथों का कैच ड्रॉप हो गया, उसके बाद भी नहीं रुका उसने। फिर घुमाने की कोशिश किया। नहीद राना पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले उसके हाथों आउट हो गया, उसकी पेस के हाथों वो फाइन लेग पे मारने की कोशिश कर रहा था। तो यार, आप सबसे पहले पिच पे टाइम तो लो। आप सबसे पहले पिच पे टाइम तो लो, पिच की कंडीशंस तो देखो, बॉलर को तो समझो कि बॉलर करना क्या चाह रहा है, आपको किस लाइन पे बॉल करना चाह रहा है, पिच में कितना बाउंस है, कितना सीम हो रहा है, बॉल अगर स्पिनर आया हुआ है तो कितना बॉल स्पिन हो रहा है, कितना टर्न मिल रहा है बॉलर को। आप अगर ये सारी चीजें नहीं देखोगे, आप सीधा ही आगे घुमाना शुरू कर दोगे, तो फिर आपको मसले आएंगे। या तो आपको पहले से बिलीफ हो इतना कि यार ये पिच पे ये है, तो समझ आता है। एक उसने जो वो शॉट भी मारा था, जो वो फील्डर ने कैच छोड़ा था, वो भी उसने अगेंस्ट द टर्न जाके शॉट मारा था। अगर वो विद द टर्न जाके शॉट मारता तो वो शॉट लग जाती, लेकिन कंडीशंस का नहीं पता था उसको, पिच के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से वो कैच भी ड्रॉप हुआ और फिर अगली 1-2 बॉलों पे जाके वो आउट भी हो गया। तो खैर, अगर अगली बात करें तो रिजवान ने भी कुछ नहीं किया। रिजवान भी इस तरह के कंडीशन में रिजवान भी फेल होता रहता है। रिजवान भी वैसे बस होम होम कंडीशन में चलता है रिजवान वनडे में। उसके अलावा रिजवान बाहर भी कहीं नहीं चला, जहां तक मुझे लास्ट जितनी सीरीज याद आ रही है उसके अंदर मुझे नहीं याद आ रहा कि रिजवान बाहर कहीं परफॉर्मेंस दी हो उसने अच्छी। फिर आगा सलमान का भी ये है, लेकिन आगा सलमान ना, मैं आपको पहले बात कर रहा था कि ये लोग टी20 में लाके ना इसको वनडे और टेस्ट से जाया कर देंगे। वनडे और टेस्ट में आपको आगे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, आगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस आ रहे हैं वनडे और टेस्ट के लिए। कोई बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रही हैं, तो आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि आपने टी20 की टीम के चक्कर में वनडे और टेस्ट के प्लेयर तो नहीं खराब कर दिए। आज जो आपने जो वनडे की टीम खिलाई है, इसको टी20 में होना चाहिए था। आई मीन मां सदाकत टी20 का प्लेयर है, आपने उसको वनडे में खिला दिया। शामिल हुसैन वगैरह, ये सारे टी20 में होने चाहिए थे, ये जिस तरह घुमा रहे हैं। और आपने सलमान अली आगा, फिर आपने बाबर आजम, ये सारे जो वनडे और टेस्ट के प्लेयर थे, आपने इनको टी20 में डाला हुआ है।
आपने दोनों को मिक्स करके कर दिया हुआ है। आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर की कौन सी फॉर्मेट में जगह बनती है, कौन से प्लेयर की कौन से फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। फिर आप देखो तो अब्दुल समद ने भी कुछ नहीं किया। अब्दुल समद ने वैसे कसम खा रखी है कि उसके लिए आवाज़ उठेगी, अगर वो एक आधे मैच में टीम के अंदर भी आ जाएगा तो उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी। फिर ये तो शुक्र करो एक नीचे से फ़हीम अशरफ ने आज फिर आपको बचा लिया राणे ने। तो राणे ने 30 स्कोर किए नीचे से आके, वरना 114 तब हुआ है, वरना आपसे 70 नहीं हो रहा। 70 या 80 पे आपके तकरीबन 9 आउट हो गए थे। तो ये आपकी नहीं है, ये आपके यंगस्टर्स हैं, ये आपके नई लॉट है जिसने आगे चलना है। खैर मुझे नहीं लगता कि ये टीम आगे चलेगी भी, वर्ल्ड कप वगैरह जो आ रहा है। टॉप ऑर्डर तो आई थिंक आपका पूरा चेंज होकर रह जाएगा। बाबर, साइम और फ़खर आ जाएंगे, फ़खर और साइम ओपन आ जाएंगे, बाबर वन डाउन पे आ जाएगा। बाकी उसी तरह शायद नीचे थोड़ी सी उसी तरह चले, मिडल ऑर्डर आगा और वो रिजवान तो रहेंगे, बाकियों का पता नहीं। फिर आप अगर देखो तो बांग्लादेश की तरफ से नाहिद राणा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। वैसे हमने भी कसम खा रखी है, अगर एक बॉलर अच्छा है ना हमने उसको विकेटें दे ही जानी है, दे ही जानी। पहले 5 आउट से साढ़े 5 आउट उसने किए थे या 6 पे। और वो आप देखो शामिल हुसैन ने बस एक गंदी शॉट खेली है। बाकी उसने जो साहिब फरहान का आप थोड़ा सा कह सकते हो अपिश था, लेकिन उसने पेस से उसको पहले बीट भी किया। तो शामिल हुसैन ने बस एक गंदी शॉट खेली है। बाकी आप देखो तो आपके मां सदाकत को उसने पेस से बीट किया, आउट किया है। रिजवान को उसने आउट किया है, सलमान अली आगा को उसने आउट किया है। तो ये सारे आपके जो मेन बैटर हैं इनको उसने आउट किया है, वो आउट हुए नहीं है। तो बाकी सारे जो बंदे हैं वो शामिल हुसैन वगैरह वो आउट हुए हैं। तो आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि बॉलर किस तरह क्या आपको चीज ऑफर कर रहा है और आपने क्या खेलना है। मेरे रिजवान और आगा जितना एक्सपीरियंस है उनका, उनको आज के मैच में चलना चाहिए था, बेशक जो मर्जी हो। इस तरह की कंडीशन भी नहीं थी। जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था तब आपने देख लिया कि किस तरह की कंडीशन थी। जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया है तो बस उन्होंने T20 बना दिया। आई थिंक इनका ये भी कोई चीज थी कि 10 मिनट बाद ही मैच शुरू हो गया था और 6 बजे तक उनकी 40 मिनट्स की ब्रेक हो जानी थी इफ्तार की। तो उन्होंने कहा कि बस हमने 1 घंटे के अंदर अंदर ही मुकाना है। 40 मिनट 6 बजने से पहले पहले हमने सारी इनिंग्स अपना ये जितना भी टोटल है हमने चेस कर देना। हमने 40 मिनट्स की ब्रेक का बीच में वेट नहीं करना। तो वो आए हैं तो उन्होंने पावर प्ले में इस तरह का स्टार्ट दिया कि बस समझ ही नहीं आई आपको। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि शाहीन एज अ कैप्टन तो ठीक है ना, एज अ कैप्टन उसको लंबा रन देना चाहिए। अगर आपने बना दिया तो दे दो, बनाया गलत है, लेकिन अगर बना दिया एक दफा तो दे दो। लेकिन एज अ बॉलर वो क्या कर सकेंगे ये नहीं पता हमें, क्योंकि वो उनसे T20 में 4 ओवर का स्पेल पूरा नहीं हो रहा था, तो वनडे में 10 ओवर का स्पेल कैसे पूरा करेंगे। फिर 10 ओवर तक का स्पेल नहीं सिर्फ पूरा करना, आपने 50 ओवर ग्राउंड के अंदर रहना है और ग्राउंड के अंदर रह के आपने अपना माइंड को शार्प रखना है, माइंड को एक्टिव करना है। आपने कैप्टनसी करनी है। अभी कोई मुश्किल स्टेजेस भी आएंगे आगे जाके जहाँ पे मैच फंसा होगा, वहां पे आपने अपने बॉलर्स को रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करना है, फील्डिंग क्या रखनी है, आपने किस तरह की फील्ड प्लेसमेंट करनी है और आपने अपने प्लेयर्स को किस तरह मोटिवेट करना है। ये आगे जाके आपको सारी चीजें नजर आएंगी। आपकी खुद की परफॉर्मेंस क्या थी। शाहीन से आपने सारी बॉले डाउन द लेग साइड बॉले की हैं। शाहीन को उन्होंने जैसे मर्जी जहां मर्जी चाहे वहां उन्होंने उसको चौके मारे, जहां उसका दिल किया वहां पे उसने शाहीन को चौके मारे। फिर आपके पास कोई दूसरा नए बॉल का बॉलर नहीं है। फ़हीम अशरफ आ गया, फ़हीम अशरफ भी कोई रिदम नहीं है फ़हीम अशरफ का। आपने उसको पूरे T20 में भी कोई बॉलिंग नहीं करवाई, अब आपने सीधा उसको वनडे में डाल दिया कि आप नए बॉल से ओवर करो। वसीम जूनियर को आपने डाला हुआ है, वसीम जूनियर को भी मार पड़ी है। आपके ओवरऑल बॉलिंग को सबको मार पड़ी है, अबरार को भी मार पड़ी। तो आप ओवरऑल देखो तो बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से। असल में ना बात यह है कि हम इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि अभी एक ही मैच हुआ है, हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो ये है कि आगे आपकी जो सीरीज आ रही हैं वो आ रही हैं आपके, आप देखो 2000 सबसे पहले अगर मैं आपको वनडे की बात करूँ ना तो अगले साल आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप। और उससे पहले आपका एशिया कप भी आ रहा है। 2025 में हुआ है ना एशिया कप लास्ट, तो 2027 में होगा। हर 2 साल बाद होता है एशिया कप और फॉर्मेट बदल जाता है। जिस तरह आप 2025 में पिछले साल जो था वो आपका T20 का हुआ था, अगले साल आपका वनडे का हो जाएगा। फिर 2029 में होगा 29 में, वो आपका फिर से T20 का हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आपने किस तरह चीजों को लेके चलना है, क्योंकि आगे आपका एशिया कप आ रहा है, फिर आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर आपका आगे 2028 का T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो आपने देखना पड़ेगा कि यार हमने
हमारे पास T20 की टीम बनाने में कितना टाइम है, 2 साल है। मैं आपको भी बता देता हूँ, T20 जो हमने खेलना है वो हमें जाके खेलना है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे। तो T20 की टीम बनाने के लिए भी आपके पास कितना टाइम है, T20 की आपने अलग टीम बनानी है, वनडे की आपने अलग टीम बनानी है। आपको दोनों फॉर्मेट में एक सेम फेसेस लेके नहीं चल सकते, वो दूसरे प्लेयर्स होते हैं जो ये कर सकते हैं। आपके प्लेयर इस तरह के नहीं है, उनका वो कैलिबर नहीं है कि आप उनको जहां मर्जी डालोगे वो वहां मर्जी परफॉर्म कर देंगे। तो फिर आप देखो कि दूसरी तरफ आ रहा है आपका टेस्ट के, अगर मैं आपको फॉर्मेट बताऊं तो आपका WTC की चल रही है, साइकिल चल रही है। बांग्लादेश के साथ भी आपके टेस्ट मैचेस होने थे, आई डोंट नो वो कहाँ गए हैं, इसी शेड्यूल में होने थे, शायद उनका आगे शेड्यूल आ जाए। तो फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर आपने इंग्लैंड जाना है टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ये आपके WTC की साइकिल चल रही है। फिर अगर आप WTC के साइकिल में क्वालिफाई करते हो, आपने WTC का फाइनल खेलना है इंशाल्लाह, तो आपने वो ओवल के ग्राउंड में जाके फाइनल खेलना है। आपने बड़ी बात कर दी है, लेकिन बहुत मुश्किल है फाइनल तक पहुंचना। लेकिन आपने, यही तो कह रहा हूँ, आपके पहले जो सीरीज है उसके अंदर आप परफॉर्म करोगे, टेस्ट मैचेस जीतोगे, तो आप वहां पे जाके खेलोगे ना। टेस्ट की आपकी किस तरह की प्रिपरेशन है? सलमान अली आगा कहीं T20 के चक्कर में टेस्ट में फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा? आपने ये चीज डिस्कस की है? सलमान अली अगर T20 का प्लेयर था, आपने उसको T20 में डाल दिया, नहीं था। सीधी तरह बात है, आप यही कहे जा रहे थे कि यार प्लेयर था वो T20 का, हमने T20 में डाल दिया, लेकिन ही वॉज नॉट अ T20 प्लेयर एट ऑल। वो वनडे और टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर था, उसके अंदर परफॉर्मेंसेस कर रहा था, उनके अंदर रहने देते, T20 में इसी तरह के लड़के लेके आते। फिर जो आपका वर्ल्ड कप है 2027 का, वो है आपकी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, या अफ्रीका वाली साइड पे। तो उस कंडीशन में आपके बैट्समैन क्या करेंगे? बांग्लादेश की कंडीशन में इनसे स्कोर नहीं हो रहा, जो कि एशियन कंडीशन, वहां पे इनको पेस और बाउंस मिलेगा, वहां पे बहुत मुश्किल कंडीशंस हो जाएंगी इनके लिए परफॉर्म करना। और आई डोंट नो ये किस तरह परफॉर्म कर सकेंगे। साई म्यूब होना चाहिए उस वर्ल्ड कप में भी, और आप साई म्यूब को किस तरह ड्रॉप कर सकते हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अगर आप साई म्यूब की कोई टेक्निक पे काम करना चाह रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन साई म्यूब की वनडे में 45 की एवरेज है, अगर आपने उसको T20 की परफॉर्मेंस में वनडे से ड्रॉप किया तो आपने गलत कर दिया। फिर बाबर का ये सीन है कि बाबर के भी बहुत ना परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए। बाबर ने अपनी टेक्निक असल में ना गलत कर ली हुई है। अगर वो अपनी टेक्निक पे काम करे बाबर, क्योंकि वो पहले ना थ्रू द लाइन शॉट बहुत इस मुश्किल से नहीं खेलता होता था। पहले बाबर क्लोज ऑफ द बॉडी जाके खेलता होता था। जब क्लोज ऑफ द बॉडी जाके खेलता था तब उसके पास निक के और एच के चांसेस बहुत कम हो जाते थे और बैट उसका स्ट्रेट जाता था। अब वो आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप ला के बैट ला रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो शॉट है वो उस तरह जा नहीं रही है। उसके जो बैट और बॉल में जो है, बैट और पैड में जो है वो एक गैप आ रहा है आजकल। वहाँ स्ट्राइक रेट के मसले की वजह से उसको अपनी जो गेम चेंज किया उसकी वजह से उसका एक गैप आने लग पड़ा, जिसकी वजह से वो वनडे और टेस्ट से भी चला गया। बाबर को ये देखना पड़ेगा कि यार बस T20 से आप अपने लिए स्टेप डाउन कर जाओ, आप अपनी टेक्निक पे काम करो, आप अपनी टेक्निक बेहतर करो, जिस तरह की आपकी पहले टेक्निक थी आप उसको ठीक करो। आगे आपके इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही हैं, आगे आपने जो टेस्ट मैच खेलने जाना है इंग्लैंड में, उसके अंदर बाबर हमारा मेन बैटर है। फिर उसके बाद आपने WTC का फाइनल खेलना है इंशाल्लाह, फिर आपने वर्ल्ड कप में खेलने जाना है, फिर आपका एशिया कप होना है। तो वनडे और टेस्ट का तो बाबर का अपना फॉर्मेट है, उसके अंदर बाबर अगर पुराना बाबर होके पुराने बाबर वाली टेक्निक के साथ वापस आएगा तो हमें बड़ा फायदा होगा उसके अंदर। बाबर ने हमें जितवाने हैं ये, क्योंकि बाबर हमारा मेन बैटर है इस चीज में। T20 के अंदर मैं समझ सकता हूँ कि वो बाबर उस तरह की उसकी गेम नहीं है, लेकिन ये दो फॉर्मेट तो उसके अपने फॉर्मेट है। फिर अगर आप देखो तो आगे अभी आपके दो मैचेस रहते हैं सीरीज के। होप करते हैं कि यार कुछ हो जाए, दो सीरीज में आप जीत जाओ किसी तरह, क्योंकि अब तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब लग रहे हैं। आपका ये नहीं समझ आ रही कि आप जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे, वो एक अलग बात है कि आप किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाओगे। खैर, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली मजीद वीडियोस में और बात करेंगे, देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है आगे। वो PSL का शेड्यूल भी आ गया, उसके ऊपर भी शायद देखेंगे, बात करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।